हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 मार्च 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत के बैंकों में नकदी की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। ओएमओ के जरिए खरीदे जाएंगे 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड। ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन सिस्टम के जरिए आरबीआई बैंकों में नकदी यानी लिक्विडिटी बढ़ाएगा। दरअसल मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि अभी जो महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, इस कारण देश के बैंकों में नकदी की कमी आ गई, क्योंकि लोग बाग जब महाकुंभ घूमने गए थे तो खाते से पैसे निकला करके गए, लोगों का खर्चा हुआ, तो बैंकों के पास अब लोन बांटने के लिए भी पैसे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने प्लान बनाया है और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुल 1.9 लाख करोड़ रुपए केस डाले जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक 2 चरणों में ये फंड डालेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि 7 मार्च तक जमा कर दें टीडीएस, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस जमा कराने की अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक आ चुकी है। 7 मार्च 2025 तक आपको इसे जमा कर देना है ताकि आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सके, है ना। टीसीएस टीडीएस क्या है और इसका जमा करने का प्रोसेस क्या है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी आई। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा कुल 38 दिन तक चलेगी। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को इस यात्रा का समापन होगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक में ये फैसला लिया है और ये अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि को भी बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2 नए रोपवे की मंजूरी से श्रद्धालुओं का समय बचेगा। सभी 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो पाएगा। केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों को ये नई सुविधा मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बीते दिन ही कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। ये रोपवे में एक बार में 36 लोग बैठ सकेंगे और लगभग 8-9 घंटे की यात्रा जो है ना, वो आपके आधे घंटे में ही पूरी हो जाएगी। इस नई सुविधा के बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने एक अलग से वीडियो में बताई थी। अगर इस साल आपके परिवार में भी कोई 4 धाम यात्रा पर जाने वाला है तो ये कुछ नए नियम वगैरह आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो ये जो उत्तराखंड में नए रोपवे बनेंगे, इन पर 2700 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। रूट इसका ये होगा, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक बनेगा ये रोपवे। कुछ और इसकी खास बातें आप देख सकते हैं। और चलिए अगला अपडेट देखिए, किसान आंदोलन पर खबर आ रही है। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100वें दिन उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और इस मौके पर उनके साथ 100 और किसान भूख हड़ताल पर रहे। और अब परसों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला किसान महापंचायत का आयोजन भी करेंगे किसान भाई लोग। और वहीं दोस्तों, पंजाब में किसानों के चंडीगढ़ चलो मार्च पर भी पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। तकरीबन 700 लोगों को हिरासत में ले लिया और किसानों के इस मार्च के बाद पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर को भी सील कर दिया है। बीते दिन भी तकरीबन 100 और किसान हिरासत में लिए गए। ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पर पेंट करके लाए थे किसान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बहस के बाद किसान भाई लोग और भड़क गए और उसके बाद किसानों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में मोर्चा लगाने का फैसला रद्द कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 14 किलो सोने के साथ बंगलुरु एयरपोर्ट पर धरी गई ये एक्ट्रेस डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी की बेटी है। ये एक कन्नड़ एक्ट्रेस है। एयरपोर्ट पर तकरीबन 14 से 15 किलो सोना इनके पास अवैध रूप से पाया गया। बॉडी पर टेप लगाकर सोने की गोल्ड की छड़ें चिपका कर लाई थी। देखिए मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर किस तरह की गोल्ड तस्करी कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, शराबबंदी वाले इस राज्य में बियर बेचने की इजाजत जल्द ही मिल सकती है। सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मिजोरम राज्य में सरकार का यह नया प्लान है। वहां की जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार अब शराब और बियर पर एक नया संशोधन बिल लाएगी, जिसके तहत मिजोरम में भले ही शराबबंदी है, लेकिन अब राज्य में स्थानीय रूप से उत्पादित शराब और बियर की बिक्री को सरकार नियंत्रित करेगी और शराबबंदी वाले इस राज्य में बियर बेचने की इजाजत देने की तैयारी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के जज बोले कि महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि सम्मान करना जरूरी है। समाज को माइंडसेट बदलना होगा। जेंडर इक्विलिटी अभी भी अधूरी है हमारे देश में। ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय का। महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार साझा किए। चलिए दोस्तों, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं और इन ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 21.96 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई, यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। सालाना आधार पर 33% लेनदेन बढ़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन में। चलिए बड़ी खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अजीत रत्नाकर को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। उनके पास 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। जोशी ने आईआईटी मद्रास से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी की है। नाम है इनका डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने शोरूम लगाने के लिए साइन किया लीज डील भी। मुंबई के बीकेसी में खुलेगा कंपनी का पहला शोरूम। इसके साथ ही टेस्ला ने मुंबई और पुणे में स्टाफ की हायरिंग भी शुरू कर दी है। टोटल 20 वैकेंसी निकाली है। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अच्छा, देश के युवाओं और खास करके स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। स्वयं पोर्टल पर टॉप 5 फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी जोड़ दिए हैं सरकार ने, जिनके जरिए आप अंग्रेजी बोलना मुफ्त में सीख सकते हैं। ये स्वयं सरकार का गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है और यहाँ फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सिंपली गूगल में लिखना स्वयं, तो आपको पहला ही पोर्टल मिलेगा
मिलेगा ये swayam.gov.in। ये भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पर जब आप आओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर बटन मिलेगा ऑल कोर्सेज। इस पे क्लिक करोगे आपको कई अलग अलग तरह के एडवांस कोर्सेज भी फ्री में सीखने को मिलेंगे। कुछ अपकमिंग कोर्सेज भी हैं जैसे कोडिंग वगैरह हो गई, और भी यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा हूँ। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का इटली में 7 से 17 मार्च तक आयोजन होगा। भारत के भी विशेष एथलीट 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। और देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी कहना है कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है इस सदी के पहले भाग के अंत से पहले भारत को एक विकसित देश बनाना है। और चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया है। बीते दिन भारत ने भी सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी। उसके बाद जीत का देश भर में जश्न मनाया गया, क्योंकि भारत 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है आसाराम और नारायण साई का कट्टर अनुयायी उत्तर प्रदेश से अरेस्ट हुआ। 6 राज्यों में वांटेड था। ये तामराज इसका नाम है। गिरफ्तारी से बचने के लिए धर्म परिवर्तन भी करवा लिया। पिछले 10 सालों से फरार अपराधी आखिरकार पकड़ा गया। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा सदन में कहा कि अबू आजमी को यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। औरंगजेब जैसी खंबख्त औलाद किसी को न हो, ये खुद उसके पिता ने कहा था। ये बयान दिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में। चलिए दोस्तों भारत में अमीरों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में दुनिया में भारत चौथे नंबर पर है। 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच लोग रहे और सालाना आधार पर 6% तक का इजाफा हुआ है इस संख्या में। मतलब ये रिपोर्ट आई कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, तो इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर आया। और सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, जहां 38% से भी ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में रहते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। भारत में महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से ही अगले महीने से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी संसद में दिए उन्होंने पहले ही भाषण में ऐलान किया, और यहाँ तक कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को भी उन्होंने शुक्रिया कहा। वो बोले कि 2021 में आतंकियों को पकड़ाने में पाकिस्तान ने अमेरिकी सरकार की मदद की थी, इसलिए पाकिस्तान का थैंक यू अदा किया। और मानो भारत से किसी तरह की दुश्मनी निकालनी हो ट्रंप को, इस तरह से उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ट्रंप के इस टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। भारत की इकोनॉमी पर भी गहरा असर हो सकता है। कुछ सेक्टर हैं जैसे आईटी सेक्टर पर असर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी झटका लगेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को चुनौती मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर पर भी असर होगा अमेरिका के इस टैरिफ बढ़ाने का। वहीं खबर है यूक्रेन से अब खुफिया जानकारी भी शेयर नहीं करेगा अमेरिका। यूएस एनएसए बोले कि हम इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। और वैसे अभी अमेरिका ने तो यूक्रेन की सारी मदद रोक दी है। क्या अमेरिकी हथियारों के बिना रूस के आगे टिक पाएगा यूक्रेन? क्योंकि ट्रंप ने मदद रोकी, तो अब क्या रूस कब्जाई हुई जमीन भी छोड़ेगा? ये सब कुछ सवाल चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस युद्ध के मामले से जुड़े। और भले ही दोस्तों अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाजार की रिपोर्ट देखें तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत के अलावा भी दुनिया के 3 और देशों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो इस वजह से भारत का मार्केट एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। और कुछ और बड़ा अपडेट्स देखिए आप। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मिले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन और बांग्लादेश समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। अभी आपको पता होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश दौरे पर हैं, और यहाँ उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और विदेश सचिव लेमी से भी मुलाकात की। और भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा। उसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर आया। यूपी एटीएस यहाँ पहुंची। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा से पकड़े गए एक संदिग्ध आतंकी से कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की आशंका है। यही वजह कि देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, और इसके बाद मंदिर का सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। और वहीं दोस्तों यूपी में संभल जामा मस्जिद पर भी खबर आ रही है कि संभल मस्जिद जुमा है, जामी है या फिर जामा मस्जिद है, इसका सही नाम क्या है? इसको लेकर भी विवाद उठ रहा है। हाईकोर्ट ने भी पूछा कि क्या है मस्जिद का सही नाम, क्योंकि गलत नाम की वजह से मामला और फंस सकता है। इन दिनों आपको पता होगा संभल जामा मस्जिद का विवाद मामला काफी सुर्खियों में है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगहों पर इस मामले को लेकर अलग अलग सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं आगे और इस पर कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए दोस्तों। Vivo T4X 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 13,999 से शुरू है। अच्छे खासे फीचर्स भी मिलेंगे इसमें आपको। और एप्पल कंपनी ने भी अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नया एप्पल आईपैड एयर लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 60,000 रुपए और M3 चिप के साथ एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स भी अपग्रेड किए गए हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। भारत का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट अगले 6 सालों में दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। केयर एज रेटिंग्स द्वारा ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। मतलब भारत के रियल एस्टेट हाउसिंग मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और खबर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यहाँ मखुआ में मां गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे। 6 मार्च को पीएम ये उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी देखी गई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर
दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो किसानों के लिए बड़ी चिंता की खबर आ रही है। गेहूं की फसलें किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों में तूफान आने वाला है। 24 घंटों में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी करवट लेगा मौसम, और तूफान की वजह से गेहूं की फसलें जमीन पर गिर सकती हैं, जिससे कि फसल की पैदावार पर गहरा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 8 मार्च को बिहार में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। 9 मार्च से उत्तर भारत के कई राज्यों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके चलते 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और ये तेज हवाएं किसानों की मुश्किलें बढ़ाएगी। कुछ देश के अलग अलग राज्यों के मौसम हालात देखिए आप। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में फिर से एवलांच हुआ, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी तापमान 4 डिग्री तक गिरा। राजस्थान में भी ठंड का माहौल शुरू हो गया वापस। देखिए, एमपी में दिन और रात का पारा लुढ़का। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर देखा गया, और राजस्थान में भी ठंडी हवाएं चलने की वजह से सर्दी बढ़ सकती है। दिन का तापमान 7 डिग्री तक गिरा। हालांकि 7 मार्च के बाद यानी कल से फिर से गर्मी का फेज शुरू हो सकता है राजस्थान में तो। और इधर हरियाणा में देखिए दोस्तों, 5 दिन तक चलेगी ठंडी हवाएं। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रफ्तार होगी। 8 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। किसानों को फसलों में सिंचाई न करने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। छत्तीसगढ़ में देखिए गर्मी बढ़ी। राजनांदगांव का पारा 38 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म शहर चल रहा है। और झारखंड में भी देखिए अप्रैल से मई के बीच भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक तो 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 9-10 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे झारखंड के कुछ जिलों में। और इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ी। 5 शहरों का पारा माइनस में चल रहा है। 9 से 11 मार्च के बीच फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है हिमाचल में। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक अपडेट देखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में 51 वर्षों का सबसे बड़ा चक्रवात तूफान आने वाला है। 20,000 से ज्यादा मकानों के डूबने का खतरा है, और इस तूफान की वजह से 30 लाख से भी ज्यादा आबादी चपेट में आ सकती है। इस अलर्ट के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल फैल रहा है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस टुडे न्यूज अपडेट क्या चल रहे हैं। तो देखिए, आज सोने में गिरावट हुई, चांदी में थोड़ी तेजी देखी गई। सोना 132 रुपए गिरकर 86,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, और जबकि चांदी 700 रुपए चढ़कर 95,993 रुपए प्रति किलो चल रही है। चलिए मार्केट अपडेट्स की बात करें तो बड़ी अच्छी खबर आई है। भारतीय शेयर बाजार की दमदार वापसी देखी गई। सेंसेक्स 740 अंक चढ़ा। निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का एक ही दिन में मुनाफा भी हुआ। आखिरकार कई दिनों की गिरावट के बाद भारत के स्टॉक मार्केट में ग्रीन रिकवरी देखी गई। निफ्टी में भी तकरीबन 250 अंक की तेजी आई। मेटल और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ईवी खरीदने वाले ध्यान दें जरा। सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब कंपनियों को भी करना होगा ये काम। दरअसल अब पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ऑटो कंपनियों के लिए एक नया ऐलान किया है। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से पीएम ई ड्राइव स्कीम की शर्तों में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक तो घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा, और 3 व्हीलर यानी ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए भी कुछ नई शर्तें रखी गई हैं। इन व्हीकल्स को बनाने वाली कंपनियों को अब बैटरी के फिटमेंट इंपोर्ट करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है सरकार ने। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सब कुछ चीजें भारत में ही बनेगी, बैटरी के फिटमेंट वगैरह। तो इससे आपकी ईवी और सस्ती पड़ेगी, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, सब कुछ चीजें अगर मेड इन इंडिया होगी तो। इसी तरह से ई बस वगैरह को लेकर भी सरकार ने ये अपडेट जारी किया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी एक खबर आ रही दोस्तों। इलेक्ट्रिक ऑटो का नया ब्रांड बजाज ऑटो ने लॉन्च किया, बजाज गो। ये नया 2 व्हीलर लॉन्च किया बजाज कंपनी की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में साल 2028 तक $1 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति वाले 94,000 लोग हो सकते हैं। हाई नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या HNWI की काउंटिंग बढ़ सकती है। नाइट फ्रैंक के द्वारा ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि देश में प्रतिभा को बढ़ावा देने, कौशल विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, ताकि भारत के युवाओं को ज्यादा स्किल मिल सके और भारत के युवा विकसित भारत में अपना योगदान दे सके, है ना। चलिए सरकार का एक और फैसला देखिए। गवर्नमेंट ने प्लेटिनम मिश्र धातु के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आयातकों को अब लेनी होगी DGFT से मंजूरी, तो इससे धातु इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ चीजें भी सस्ती होगी। और दिल्ली सरकार भी एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रही है। मकसद है देश की राजधानी दिल्ली में उद्योगों, काम धंधों, व्यापार, रोजगार को बढ़ावा देना। दिल्ली के अलावा देश भर में भी एक नई स्कीम लाई जाएगी। सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। भारत बनेगा अब एक्सपोर्ट फ्रेंडली इकोनॉमी, मतलब देश में एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कुछ नए बदलाव, नई पॉलिसी लाई जाएगी। इन बदलावों से निवेश, स्टार्टअप और निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। देश के व्यवसायियों, कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। इस नई पॉलिसी में क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप। 100 से ज्यादा कानूनी प्रावधान अपराध मुक्त होंगे। 3700 से ज्यादा कानूनी प्रावधान समाप्त भी कर दिए गए हैं। बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश होगा। तो इन सभी बदलावों का असर क्या होगा? भारत में कारोबार सुगमता बढ़ेगी, नए निवेश आएंगे और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। MSMEs को फायदा होगा, है ना। और केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक और फैसला लिया। केंद्र
सरकार ने HLDC के तहत सस्ती जेनेरिक पशु दवाओं की आपूर्ति को भी मंजूरी दे दी है। पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए ये केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना का मकसद है पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और पशुपालन को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा कि आपने 1996 की पेंशन योजना लागू नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को ये अवमानना नोटिस जारी किया है। और भूकंप पर खबर देखिए दोस्तों। मणिपुर राज्य में भूकंप के 2 बार तेज झटके लगे। एक की तीव्रता तो 5.7 रही। पूरे पूर्वोत्तर भारत में कुछ और राज्यों में भी धरती कांपी। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और वैज्ञानिकों के कुछ शोध और स्टडी देखिए दोस्तों। एक रिसर्च आ रही कि दुनिया का आधा से ज्यादा GDP प्रकृति पर निर्भर है। अरबों लोगों की जरूरतें पूरी करती हैं 50,000 जंगली प्रजातियां। मतलब हम इंसान और पूरी दुनिया एटलीस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रकृति पर ही डिपेंड है। और एक अध्ययन देखिए वैज्ञानिकों का कि पृथ्वी को आकार देने में भी जीव जंतुओं की अहम भूमिका है। 603 में से 30% प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में ये बातें बताई गई। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि 1980 के बाद हिंद महासागर में दुगुना बड़ा नाइट्रोजन प्रदूषण, जो कि जलीय जीवों के लिए भी खतरा बन रहा। इस वजह से भी कई समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। और ये सब कुछ प्रदूषण फैलाने के किए कारनामे हम इंसानों के हैं, क्योंकि समुद्रों में कल कारखानों, फैक्ट्रियों का गंदा पानी सब जा रहा, कूड़ा कचरा सब। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एक अच्छी खुशखबरी आई है। त्रिपुरा राज्य को मिलेगा एक और नया रेलवे ट्रैक। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह की तरफ से घोषणा की गई है। इस रूट पर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। 162 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया उन्होंने और कहा कि त्रिपुरा में निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योगों के लिए भी और बेहतर माहौल बनाएंगे। वहीं त्रिपुरा में राज्य की सबसे ऊंची इमारत भी बनाई जाएगी अगरतला में। ये कुछ मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान रहे। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। समुद्र में भी दिखेगी भारत की ताकत। नौसेना जल्द ही खरीदेगी 3 और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां, जिससे इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, भारत स्पेस के क्षेत्र में भी नई क्रांति लाने वाला है। 2035 तक भारत का खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित होगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन की तरफ से भी यह बड़ी घोषणा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत चंद्रयान 4 और शुक्र ग्रह पर अध्ययन करने की भी तैयारी कर रहा है इसरो। और वहीं देखिए DRDO को भी एक बड़ी सफलता मिली है। तेजस लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की खुशखबरी दी गई। और इस परीक्षण के बाद युद्ध के दौरान पायलट्स को बेहतर तरीके से सांस लेने में यह नया सिस्टम मदद करेगा। पायलटों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पर आधारित निर्भरता खत्म हो जाएगी अब, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 6 प्लॉट 80 बीघा जमीन 1 करोड़ 31 लाख रुपए कैश। राजस्थान के भाइयों ने बहन को मायरे में 13 करोड़ का गिफ्ट दिया। सबसे बड़ा मायरा भरा है। राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता तहसील के शेखासनी गाँव में जाट भाइयों ने अपने भांजों की शादी में 13 करोड़ 71 लाख रुपए का मायरा भरा। और ये मायरा राजस्थान राज्य का अब तक का सबसे बड़ा मायरा बन चुका है। पूरे आसपास के इलाके में सब जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है। चलिए खबर आ रही दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुंबई आएंगे। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में चमड़ा कामगारों से मुलाकात करेंगे। और नौकरियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इन नौकरियों को खत्म कर देगा AI। अगले 1 से 2 साल में ही कई लोगों का करियर बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वजह से 2025 तक एंड तक कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा एंट्री, कॉल सेंटर और कैशियर की नौकरियां खतरे में हैं। हालांकि AI की वजह से कई नई नौकरियों के अवसर भी बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। AI में लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ChatGPT, गूगल ट्रांसलेट जैसे कई टूल अवेलेबल हैं जो हर चीज टेक्नोलॉजी में आसान कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कल से ही सिर्फ 14 दिनों का मौका मिलेगा। 21 मार्च आवेदन की अंतिम तारीख है, तो उससे पहले अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है तो करवा सकते हैं आप। और देश में नौकरियों को लेकर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि पिछले 10 सालों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को नई नौकरी मिली है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की अच्छी खासी रिक्रूटमेंट हुई है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने डेटा जारी करते हुए कहा कि 2014 से लेकर 2024 के अंत तक बीते 10 सालों में इतनी नई नौकरियां सृजित हुई है देश के प्राइवेट सेक्टर में, है ना। और खबर आ रही दोस्तों की सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए गुजरात राज्य बना पसंदीदा डेस्टिनेशन। हाल ही में और अमेरिका की एक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है गुजरात में सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए। चलिए खबर देखिए। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हुई। परिवहन मंत्री ने पेश किया 100 दिनों का रोड मैप। और भी दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज आई है। अब राजधानी की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी। PWD की तरफ से भी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जी हाँ, अब दिल्ली की सड़कों पर चलना आपका सुगम होगा, क्योंकि दिल्ली में PWD यानी लोक निर्माण विभाग ने 30 अप्रैल तक 7000 गड्ढों को भरने का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा भी 20 लाख वर्ग मीटर सड़क पेची की मरम्मत की जाएगी। तो टूटी फूटी सड़कों को मतलब सही किया जाएगा, ऐसा है ना। और दिल्ली में नई रेखा सरकार का एक और प्लान देखिए। शिक्षा मॉडल में भी बड़ा बदलाव होगा। सेफ स्कूल गाइडलाइन समेत कई चीजों पर जोर दिया जाएगा। और एक अच्छी खबर है, दिल्ली में अब बाढ़ नहीं आएगी। यमुना मैया हो जाएगी साफ। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री की तरफ से भी दावा किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ही नदी से 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया है। अगले 2 सालों में यमुना नदी में किसी भी गंदे नाले का पानी नहीं गिराया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की जाएगी और इस बड़े स्तर पर होगा छठ। अब दिल्ली में बाढ़ वगैरह की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। ये दिल्ली की नई सरकार का प्लान है। दिल्ली के सभी नालों को STP से जोड़ा जाएगा।
जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, हरियाणा सरकार ने भी किसानों को बड़ी राहत दी है। 5 फसलों पर किसानों को अब बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से घोषणा की गई और एक तो रबी की फसल की प्रति एकड़ उत्पादन की सीमा बढ़ाई गई और भी किसानों को 5 फसलों पर फायदा होगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने जौ की फसल उत्पादन सीमा को 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। इसी तरह से चने, सूरजमुखी, मूंग, मसूर समेत इन फसलों पर भी फैसला लिया है। कई सालों से किसान भाई लोग ये मांग कर रहे थे, तो आखिरकार हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया है। और पेट्रोल डीजल पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, घटने लगे कच्चे तेल के दाम, $71 से भी कम हुई कीमत। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अभी $70 के पार हो गया और ब्रेंट क्रूड $70.95 प्रति बैरल चल रहा है। अच्छी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर ये कीमतें घटी हुई जारी रहती हैं, तो हो सकता है कि भारत में भी पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल को सस्ता करें। ऐसा चलिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG सिन्हा ने अपने वादे को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ, स्कूलों में छात्रों को अब पीट नहीं सकेंगे शिक्षक, शारीरिक दंड देने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने छात्रों को फिजिकल दंड देने पर, पनिशमेंट देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले दोषी शिक्षकों और विद्यालयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी देखिए इस साल 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 8 अप्रैल से 15 जून तक प्रदेश में गेहूं की खरीदारी की जाएगी। इस ऑनलाइन पोर्टल पर किसान भाई लोग 8 जनवरी से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मतलब प्रारंभ हो चुके हैं ऑलरेडी। और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने UAE के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मीटिंग की। पर्यटन, साहसिक खेलों और स्कीइंग क्षेत्र में निवेश का न्योता भी दिया। राजदूत बोले कि जल्द ही तकनीकी टीम भी भेजेंगे। वैसे अभी हिमाचल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं पटवारी, तो इसकी रिपोर्ट भी मांगी है सरकार ने। अभी हिमाचल में 30 से भी ज्यादा सेवाएं ठप पड़ी है, क्योंकि 4000 पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं। तहसीलों में ताले लगे, जनता परेशान है। और इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, विधानसभा सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए। दोनों सदन 72 घंटे 56 मिनट तक चली विधानसभा की कार्यवाही। चलिए अगली खबर देखिए, जापान और भारत व्यापार सहयोग समिति के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर बातचीत भी हुई। और नीति आयोग के CEO का भी कहना है कि स्किल पर करना होगा निवेश। टेक्नोलॉजी देश की विकास दर को 2 से 3% तक बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर देखिए, सरकार ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है और इस पहल का उद्देश्य है देश के हर राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी, जिनके जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। देश भर में ग्राम पंचायतों में महिलाओं, लड़कियों के लिए सुरक्षा, समावेशिता और लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विकसित पंचायतों के माध्यम से ही विकसित भारत के लक्ष्य को योगदान मिलेगा। परसों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भी राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, है ना। और देखिए PM मोदी ने भी रोजगार पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि निवेश का लक्ष्य इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसमें शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा, इन पर जोर दिया PM मोदी ने इन तीनों बातों पर, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के लिए भी नामांकन शुरू हो चुके हैं। 25 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार मिलेगा जो युवा इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं और अगर विन करते हैं तो। इस कॉन्टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। 31 मार्च 2025 या उससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना, फॉर्म जमा कर देना, ठीक है ना। 25 लाख रुपए तक का पुरस्कार नगद दिए जाएंगे अलग अलग प्रतिभाशाली युवाओं को योगा से संबंधित, है ना। और भारत में बेरोजगारी दर को लेकर भी खबर आ रही कि महिला बेरोजगारी दर बीते 6 सालों में गिरकर 3.2% पर हुई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी कहना है कि साल 2050 तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था लगभग 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकती है। चलिए खबर आ रही, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से चावल की आपूर्ति के लिए बकाया राशि को तुरंत जारी करने का आग्रह भी किया। और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में IIMC के 56वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में बेल्जियम के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। और एक अपडेट देखिए, साहित्य अकादमी भी 7 से 12 मार्च तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में वार्षिक साहित्य उत्सव का आयोजन करेगी। कल से ही। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा कराने का मौका है। 50% तक की छूट मिलेगी। OTS यानी एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है BSNL ने, जिसके तहत आप अपने BSNL के बकाया बिल को जमा कर सकते हैं 50% छूट के साथ। और BSNL ने एक नया रिचार्ज प्लान भी निकाला है। होली के मौके पर यह जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया है। 1500 के रिचार्ज प्लान पर आपको 1 साल तक कॉलिंग, डेटा सब कुछ फ्री मिलेगा। और भी इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप। 29 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको होली ऑफर के तहत। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 15,000 करोड़ का नया एक्सप्रेसवे बन रहा। हैदराबाद से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के कई सारे शहर। 157 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी, है ना। ये इस रूट पर बनाया जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, साल 2050 तक हर तीसरा भारतीय शख्स मोटापे का शिकार हो जाएगा। लेसेंट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है, क्योंकि भारत
भारत में मोटापे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी इस पर एक अभियान शुरू किया था, मैंने आपको बताया भी था, आपको पता होगा। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। भूमि सर्वे के बीच दाखिल खारिज को लेकर एक नया आदेश आया है। बिहार में जमीन मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो चुकी है। अब दाखिल खारिज में लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों के कारण होने वाली परेशानियों का समाधान त्वरित हो पाएगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे कि आपको रैयतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। देख सकते हैं आप इस प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी भी। और बिहार के नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। राज्य में बनेगी 18,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, कई नेशनल हाईवे भी बनाए जाएंगे। अगले 2 वित्त वर्ष में बिहार की नीतीश सरकार ने यह नया प्लान रखा है। वहीं बिहार में बीपीएससी पास अभ्यर्थियों को भी मिल गई एक और खुशखबरी। 9 मार्च को उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 10,739 शिक्षकों को पटना गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं बिहार के जमीन मालिक भी जरा ध्यान दें, सभी जिलों में होने जा रहा ये काम सर्वे को लेकर एक नया ऑर्डर जारी हुआ। बिहार के सभी 38 जिलों में असर्वेक्षित भूमि का विशेष सर्वेक्षण होगा। ये सर्वे उन सभी जिलों में जारी सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद किया जाएगा। विधान परिषद में ये बात की जानकारी दी गई। चलिए खबर आ रही दोस्तों, होली के दौरान सुजानपुर में नहीं ले जा सकेंगे हथियार, डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया, हिमाचल डीएम की तरफ से। और झारखंड सरकार ने भी युवाओं को बड़ी सौगात दी। प्रशिक्षु अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिए गए और उन्होंने ये भी कहा कि तकनीकी कौशल में सुधार जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को नौकरी की सौगात दी। 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। आईटी कॉलेजों में एआई की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी, ये भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा झारखंड में होली के त्योहार से पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 5,000 रुपए तक सैलरी बढ़ाई जाएगी। झारखंड सरकार ने बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 20,000 की जगह 25,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। 1 सितंबर 2024 से ही ये बढ़ोतरी मानी जाएगी, यानी बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से सरकारी दफ्तरों से हिंदी भाषा को हटाने की मांग की और तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की भी अपील की है। राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच उन्होंने केंद्र की पीएम मोदी सरकार से ये गुजारिश की है। वहीं खबर है मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस सरकार इस पर विचार कर रही है। बजट सत्र में इस संबंध में बिल भी लाया जा सकता है। और खबर देखिए आप, पूजा स्थल कानून में धार्मिक स्थान से जुड़े मुकदमे पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बिहार के नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। 3 लाख परिवारों के बैंक अकाउंट में 1200 करोड़ रुपए भेजे गए। दरअसल ये राशि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के लाभार्थियों को भेजी गई है। हर लाभार्थी को 1,20,000 रुपए भेजे गए। वहीं खबर देखिए, पंजाब में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 235 अफसरों का ट्रांसफर किया गया। 58 तहसीलदारों के नाम भी इसमें शामिल हैं। और स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। निजी स्कूलों में अब फीस पर नहीं चलेगी मनमानी। मंडलायुक्त ने इन सभी चीजों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में वसूली जा रही मोटी फीस को लेकर ये कुछ सख्त नए नियम लागू किए हैं। अब प्राइवेट स्कूल संचालक मनमाने ढंग से अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और अभिभावकों पर बोझ नहीं डाल सकेंगे, बल्कि सरकार के नियम के अनुसार ही अब फीस संरचना का शुल्क तय होगा। नया एजुकेशन सत्र शुरू होने के 60 दिन पहले ही फीस का ब्यौरा सभी स्कूलों को यूपी सरकार को देना पड़ेगा और भी किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क और डोनेशन पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हो गया है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के मजदूरों और कर्मचारियों की भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड की बैठक बुलाई और इस बैठक में यह प्लान तय किया गया कि न्यूनतम सैलरी को बढ़ाया जाए। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से 900 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान किया गया। रंगों के त्योहार होली के मौके पर रेल मंत्रालय की तरफ से ये सभी देश भर के अलग अलग रूटों पर लगभग 1000 ट्रेनें चलाई जाएगी। चलिए रेलवे का एक और नया नियम देखिए आप। अब आरएसी टिकट वालों के लिए खुशखबरी आई, जिसके तहत अब आपको सीट पर खास सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नया नियम लागू कर दिया और आरएसी टिकट लेने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई है। अब आरएसी टिकट वालों को कोच में विशेष फैसिलिटी मिलेगी। पुराने नियम में आरएसी वालों को पहले आधी सीट ही मिलती थी, लेकिन अब आरएसी टिकट के यात्रियों की यह समस्या दूर होगी और उन्हें इस कंडीशन में पूर्ण सीट अवेलेबल हो पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। मणिपुर में लोगों ने स्वेच्छा से पुलिस को सौंपे 33 हथियार। ऑपरेशन में 6 युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं खबर है, राजस्थान में नवंबर तक हो सकते हैं एक साथ ही निकाय चुनाव। विधानसभा में यूडीएच मंत्री खर्रा ने बात की जानकारी दी है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए आप, राजस्थान में जेईई के लिए आकाश इन्विक्टस प्रोग्राम लॉन्च हुआ। छात्रों को हाई स्टैंडर्ड तैयारी के लिए हेल्प मिलेगी। देश भर के 25 शहरों में यह फायदा मिलेगा। जेईई की तैयारी करे स्टूडेंट के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और खबर देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी बोले कि मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की जांच होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अब रीटोटलिंग के साथ होगी रीचेकिंग भी। कर्मचारियों और टीचर्स का भी प्रमोशन करेंगे। राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी इस साल। 10 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। एमएसपी पर 150 रुपए बोनस राशि भी दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, धान पर किसानों को मिलेगा 2000 रुपए का बोनस। श्योपुर भाजपा जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी। गेहूं पर 2600 रुपए प्रति क्विंटल भी बोनस दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी घोषणा हुई है। और एमपी के धार जिले में 951 नई सड़कें बनेगी। 250 आबादी वाले गाँव मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला शुरू हुआ। 600 साल पहले शिकार से
शुरू हुई थी यहाँ मेला भरने की परंपरा 15 मार्च तक रस्में निभाई जाएंगी। और एक ठगी पर बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 54 करोड़ की ठगी हुई। इंदौर से एक चिट फंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। 11,000 से ज्यादा लोगों के साथ इसने ठगी की थी। कंपनी का नाम है विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। इसके डायरेक्टर जितेंद्र बिसे, जिनको इंदौर से पकड़ा गया है। और एक श्रद्धांजलि देखिए, हिमाचल के पहले डीजीपी IB नेगी का निधन हुआ है। ये 1958 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। हिमाचल के शिमला में वकीलों से हड़ताल खत्म करने की भी अपील की कोर्ट ने, जो वकील अमेंडमेंट बिल 2025 एक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं देखिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को मिले नए चेयरमैन, पूर्व IAS अमरपाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। और पंजाब में तहसीलदारों ने भी बिना शर्त के वापस ली हड़ताल। सरकार के एक्शन के बाद यू टर्न देखने को मिला। 235 का ट्रांसफर हुआ, DC को करेंगे रिपोर्ट। और ऑटो इंडस्ट्री से एक खबर आ रही है, अब ओला को टेंशन हो सकती है। अल्ट्रा वायलेट के नए स्कूटर और ऑफ रोडिंग बाइक भी लॉन्च हुई है। ये भी एक नई EV कंपनी है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS एडमिशन के लिए भी इनकम की लिमिट को बढ़ाया गया। साथ ही नई SOP भी लागू हुई है। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो दाखिले होते हैं उनके लिए अब इनकम लिमिट पहले 2.5 लाख रुपए आई थी, अब 5 लाख रुपए कर दिया। मतलब 5 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले लोग भी EWS कैटेगरी में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। और खबर है हिमाचल प्रदेश में भी 2000 पदों पर सरकारी नौकरियां निकलेगी। सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा बोर्ड एग्जाम में 27 नकलची पकड़े गए। सामूहिक नकल कराने और ड्यूटी में लापरवाही पर 3 पर्यवेक्षक भी हटाए गए। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। बिहार में मेडिकल ऑफिसर के भी 3623 पदों पर भर्ती निकली। लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 है। और राजस्थान में लाइब्रेरियन के भी 548 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी अंतिम तारीख 3 अप्रैल 2025 है। रेलवे मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब से RRB करेगा रेलवे की सभी प्रमोशन परीक्षाओं का आयोजन भी। ओके, और एजुकेशन के बाद अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के बिजनेस में सुधार होने के योग हैं। कन्या राशि वालों का भी रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन करते हुए कितने दिन हो चुके हैं। कमेंट करके लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। और ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नजर डालते हैं